अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 61 अफराद जाँ बहक हो गए। एक ही दिन में 3,495 नए मरीजों की तशख़ीस हो गई। नए कोरोना लहर में सख्त पाबंदियाँ लगाए जाने का इंतबाह जारी। नया पाकिस्तान दर हकीकत नई सोच का नाम है। वज़ीर आज़म कहते हैं मेहनत कश किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं। अब किराया किस्तों में जाएगा और घर मेहनत कशों की मलकियत हो जाएगा। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दी जा रही है। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने कुत्ते के काटने के वाक़े पर 2 अरकान सिंध असम्बली मुअत्तल कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से बड़ी इस्तदा कर दी। फैसल वावडा नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने बड़े रिमार्क्स दे दिए। कहा हम शक्ल या जमात देखकर फैसला नहीं करते, हमें डिक्टेट ना किया जाए। अंडों की सियासत जोर पकड़ गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडे मारे गए। अंडे मारने वाले अफराद रिक्शे में सवार होकर फरार हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने के लिए बरसरे पेकार हो गईं। पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान और नून लीग की आजम तारड़ को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई। टोरंटो के करीब एक जेल में कोरोना वबा फूट पड़ी। 70 कैदियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। टोरंटो में वैक्सीन के 3 सेंटर्स कायम कर दिए गए। ओंटारियो में कोरोना की तीसरी लहर जारी। डकफोर्ड की शहरियों को बहुत ज्यादा मोहतात रहने की हिदायत। सूबे के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कनाडा भर में कोरोना के वार्ड तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 9,19,239 तक जा पहुंची है। हलाकतें 22,554 हो गईं। मॉडर्ना का कनाडा में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल करने का फैसला। ट्रायल में 6,750 बच्चों को शामिल करने की मंसूबाबंदी की गई है। कंपनी का कहना है कि कम उम्र लोग, खासकर बच्चे, बहुत अहम ग्रुप हैं। न्यू जर्सी में जंगलात में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 29 इमारतें आग की लपेट में आ चुकी हैं। शहरियों को इनखला की हिदायत कर दी गई है। अमेरिका को नस्ल परस्त इंतहा पसंदों से खतरा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा साल तशद्दुद में इजाफा होगा। नस्ल परस्त हमलों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताल्लुकात में कशीदगी। रूस ने अमेरिका से सफीर वापस बुला लिया। रूस का सदर बाइडेन के बयान पर शदीद रद्द अमल। बयान को रूस पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है। अमरीकी नायब सदर की रिहाइश गाह के करीब से मुसल्लह शख्स की गिरफ्तारी। मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी सीक्रेट सर्विस के हाथों हुई है। मुसल्लह शख्स की गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से राइफल और गोलियां बरामद हुईं। दुनिया में कोरोना के 6 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। 26,92,621 हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,82,04,000 से जायद हो गई। अमरीकी गुलकारा की तस्वीर पर 6 मिनट के दौरान 1 मिलियन से जायद लाइक्स। नौजवान गुलकारा ग्रेमी समेत दीगर बड़े अवार्ड्स जीत चुकी हैं। उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 78 मिलियन से जायद है। भारत के साथ दोस्ती पर यकीन रखती हूँ। पाकिस्तानी अदाकारा मीरा ने भारतीय अदाकार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अदाकारा की पोस्ट को मुतादिद लोगों ने पसंद भी किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 61 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,717 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,15,810 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,495 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,91,186, सिंध में 2,62,207, खैबर पख्तूनख्वा में 77,443, बलोचिस्तान में 19,269, गिलगित बल्तिस्तान में 4,965, इस्लामाबाद में 49,476, जबकि आज़ाद कश्मीर में 11,264 केसेस
केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 96,48,242 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,377 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,77,501 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,062 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी तरफ NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने खबरदार किया कि नई कोरोना लहर बहुत खतरनाक है और मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके बायस हुकूमत अवामी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगा सकती है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड मुस्बत केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। अस्पतालों में रोजाना मरीजों के दाखिले हो रहे हैं। इंतहाई निगहदाश्त वाले अफराद भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर लोगों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर नहीं हुआ तो हम उनकी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां लगाने पर मजबूर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। 25 साल पुराने मंसूबे को हकीकत में बदलना बड़ी कामयाबी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेहनत कशों के लिए घर देने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि किसी ने नहीं सोचा था गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। हमने पीछे रह जाने वाले तबके को ऊपर लाना है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये मेहनत कशों का हक है। इमरान खान ने कहा कि घरों की तामीर के लिए आसान कर्ज की फराहमी का कानून लेकर आए। शहरों में मजदूर, छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए भी घर बनाना नामुमकिन होता है। इस मंसूबे में बैंक शामिल न होते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। मुतालिका कानून के अदालत में ज़ेरे इल्तिवा होने के सबब इस काम में ताखीर हुई। मुतालिका कानून को अदालत से क्लियर होने में 2 साल लगे। कबल अजीज जुल्फी बुखारी का कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम गरीब तबके के लिए बेहतरीन इकदाम है। 1508 खानदानों को घर दिए जा रहे हैं। मेहनत कश लोग अपने खून पसीने से मुल्क की मईशत चलाते हैं। प्रोग्राम के तहत 3 लाख रुपए की सब्सिडी ली। मंसूबे के तहत एक घर 23,24,000 का है। किराए के घर खत्म करके लोगों को मालकाना हुकूक दिए। 10% अदा करने पर आपको घर की चाबी और कब्जा मिलेगा। 90% रकम आप 5 से 20 साल में किस्तों में अदा कर सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बड़ी वजह। खित्ते में अमन के लिए देरीना मसले का हल जरूरी है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में जारी नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। हमसाया मुल्क में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। चाहते हैं कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल हो। सिपा सालार का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम जरूरत है। आज दुनिया को मुख्तलिफ तर्ज की दहशत गर्दी का सामना है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान भी कई चैलेंजेस से नबरद आज़मा है, जिसके लिए हमजहत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान खित्ते में एक जिम्मेदार मुल्क है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तवील जद्दोजहद के बाद मंजिल के करीब है। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल हैसियत माशी तरक्की का बाइस बन सकती है। सख्त के वाकयात पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए सिंध असम्बली के 2 अरकान को राब्ता न करने पर मुअत्तल कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदालत आलिया ने सख्त के वाक़े पर राब्ता न करने पर 2 अरकान सिंध असम्बली को मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से भी बड़ी इस्तदा कर दी है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में सूबे में कुत्तों के काटने से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया और कुत्तों के काटने के वाक़यात पर राब्ता न करने पर 2 अरकान सिंध असम्बली को मुअत्तल कर दिया। अदालत की जानिब से मुअत्तल किए जाने वालों में फरियाल तालपुर और ज्ञान चंद्र सरानी शामिल हैं। सिंध हुकूमत कोर्ट सक्खर बेंच ने दोनों अरकान की मुअत्तली का तहरीरी फैसला भी जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सूबा इलेक्शन कमीशन दोनों MPEs की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करे। 2 रोज कबल होने वाली समाअत में सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में सख्त के वाकयात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि गरीबों के बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और MPEs वोट लेकर
कराची में आराम से बैठे हैं। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर ने अदालत में पेश की गई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब अदालत ने हुक्म दिया था तो MPs क्यों कुत्ता मार मुहिम की निगरानी नहीं कर रहे हैं। हम MPs को मुअत्तल करने के अहकामात भी दे सकते हैं और लाड़काना, खैरपुर, जामशोरो और रतू डेरो के तो MPs को मुअत्तल ही क्यों न कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली के केस में रिमार्क्स दिए कि हम किसी की शक्लों या सियासी जमात को देखकर फैसला नहीं करते, किताबों को देखते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली के केस में रिमार्क्स दिए कि हम किसी की शक्लों या सियासी जमात को देखकर फैसला नहीं करते, किताबों को देखते हैं। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में फैसल वावडा और उनके वकील कमीशन में पेश हुए। रहनुमा PTI फैसल वावडा ने रोस्ट्रम पर आकर बयान दिया कि अगर मेरी गलती है तो फांसी लगा दें, लेकिन पहले मुझे सुने। मेरे खिलाफ सियासत की गई और बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरा पूरा करियर है, फैमिली है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हलफनामे से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को तहकीकात का कहा है। इलेक्शन कमीशन मेरे हलफनामे पर तहकीकात करा ले कि मैंने झूठ बोला या नहीं। PTI रहनुमा ने कहा कि मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। सादिया अब्बासी या दीगर को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नाअहल किया क्योंकि वो अपनी निशिस्त पर मौजूद थीं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों से फैसल वावडा के जवाब पर तहरीरी जवाब मांग लिया और मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में अंडों की सियासत भी फरोग पकड़ती जा रही है। मुल्क की सियासत में मुखालफिन पर अंडों की बारिश का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अंडे पड़ गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अंडों की सियासत भी फरोग पकड़ती जा रही है। मुल्क की सियासत में मुखालफिन पर अंडों की बारिश का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अंडे पड़ गए। PTI और नीन लीगी कारकुनों के माबैन एक दूसरे के रहनुमाओं पर स्याही, अंडे और जूते मारने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है और अब पेशावर में पेशी पर आए नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इससे महफूज न रह सके। पेशावर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की तो वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने कैप्टन मोहम्मद सफदर की जमानत में तौसी कर दी। अदालत में पेशी के बाद वापस बाहर निकलते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर नामालूम अफराद ने 2 अंडे फेंक दिए और तेजी से फरार हो गए। कैप्टन सफदर उन अफराद को मारने के लिए दौड़े, ताहम वो रिक्शे में सवार होकर फरार हो गए। इस मौके पर कैप्टन सफदर और उनके हामियों ने नामालूम शरपसंदों के खिलाफ नारेबाजी की। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने के लिए एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिशें कर रही है तो दूसरी तरफ नून लीग भी अपना अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जोर तोड़ में लग गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट की 2 बड़ी सियासी जमातें अपना अपना ओपोजिशन लीडर लाने के लिए फैसला कर चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में 21 वोट हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप ने भी पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ANP और BNP मैंगल के सेनेट में 2-2 अरकान हैं, जिसके नतीजे में तीनों जमातों के मजमूई वोट की तादाद 25 हो जाएगी। शीरी रहमान को पीपल्स पार्टी की जानिब से ओपोजिशन लीडर नामजद करने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी 25 सेनेटर्स के दस्तखतों से दरख्वास्त चंद रोज में सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा देगी। दूसरी तरफ नून लीग चाहती है कि आजम तारड़ को ओपोजिशन लीडर बनाया जाए। सेनेट में नून लीग की 18 और JUI की 5 नशिस्तें हैं। इस तरह सेनेट में पीपल्स पार्टी 25 नशिस्तों के साथ नून लीग की 23 नशिस्तों पर 2 की बरतरी रखती है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।